हेलो नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। आज की क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे जो खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आपके क्रिकेट में हो गया, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह कुछ ट्रॉफियाँ हो गई, जिसमें विजय हजारे, आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वगैरह। बाकी फुटबॉल से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी कप जिस टीम ने या फिर जिस क्लब में जीते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी फ्रेंच विंबलडन, ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आज की क्लास जो है आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये आपका खेल से तो रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ही, और बाकी आपका करंट से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है साथियों, मैंने पहले ही बताया आपको कि आज हम खेल के बारे में देखेंगे। और खेल में सबसे पहले जैसे हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी करंट अफेयर आपके बन चुके हैं इस टाइम पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साथियों, तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 अभी हुई थी, आप सबको पता होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप सबको पता होगा, ये पहली बार हुआ था साथियों। और इसमें फाइनल में आप याद रखिएगा, जो इसका फाइनल मैच हुआ था आप उसमें याद रखिएगा इंडिया का और इसके अपोजिट में न्यूजीलैंड की टीम थी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये हुआ था, आप याद रखिएगा। और इसमें जो विनर थी वो न्यूजीलैंड टीम थी। न्यूजीलैंड विन करती है, याद रखिएगा आप, न्यूजीलैंड जीतती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये हुआ कहाँ था, तो आप याद रखिएगा साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये जगह है, आप याद रखना, साउथहैम्पटन ये आपका इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जो है इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पे, साउथहैम्पटन में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच याद रखिएगा आप, काइली जेमिन्सन। काइल जेमिन्सन। काइल जेमिन्सन साथियों इसमें मैन ऑफ द मैच थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये पहली बार हुआ था। इसमें भारत और न्यूजीलैंड का मैच था, जिसमें साउथहैम्पटन में होता है, इंग्लैंड में है ये, आप याद रखना। और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? काइल जेमिन्सन थे। ये ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के, याद रखिएगा। इंडिया इसमें हार जाती है, इंडिया हार जाती है, आप याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार या फिर कहाँ हुआ था और कौन सी टीम जीती थी। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। आइए मैं अगला बात करता हूँ। तो आप याद रखना साथियों, एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें भारत ने हाल ही में इतिहास रच दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी तारीफ हो रही थी इंडिया की टीम की। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। ये 2020-21 की थी, आप याद रखिएगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी साथियों जो होती है, ये हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, ठीक है। तो ये गावस्कर जो है हमारे भारत के जो प्लेयर हैं, और एलन बॉर्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनके नाम के ऊपर ये बना हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अगर मैं बात करता हूँ, तो आप याद रखिएगा इसमें ये मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच था, जिसमें इंडिया ने 2-1 से इस सीरीज़ को जीत लिया था। 2-1 से इस सीरीज़ को जीता था इंडिया, इसमें विन हो गई थी, आप याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं, तो इसका क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि इसमें जो है आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज़। तो आप याद रखना साथियों कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड ये मिला था पैट कमिंस को। पैट कमिंस ये इंग्लैंड के बॉलर हैं, आप याद रखिएगा। पैट कमिंस इंग्लैंड के नहीं साथियों, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, आप याद रखिएगा। पैट कमिंस को मिला था, आप याद रखिएगा। और इस मैच में साथियों मैं बताऊं आपको, तो ये मैच खेला कहाँ गया था, तो गाबा का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, गाबा में ये मैच खेला गया था। और 32 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार हारी थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसीलिए इंडिया, इसमें काफ़ी इंडिया की तारीफ हो रही थी कि इंडिया ने एक इतिहास रचा था। 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया पहली बार हारी थी यहाँ पे। और जो फाइनल में, मतलब फाइनल मैच था, जो आप याद रखिएगा, जो डिसाइडिंग मैच था, जिसे सीरीज़ कौन जीतेगा ये पता चलेगा,
उस मैच में ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, जिसके द्वारा इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो आप याद रखिएगा ये भी पॉइंट। इसमें मैंने बताया आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर जी भारत के जो हैं, इनके नाम के ऊपर इस ट्रॉफी को खेला जाता है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। इसमें भारत ने जो है जीता था 2-1 सी सीरीज़ को। ये टेस्ट का होता है साथियों, आप ये भी याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज पैट कमिंस थे और आपका मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में ऋषभ पंत थे। मैच कहाँ हुआ था? गाबा के मैदान में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। और 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया पहली बार ऐसा हुआ था कि हारी थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला याद रखना साथियों, क्रिकेट से रिलेटेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये साथियों T20 की होती है, आप याद रखिएगा। T20 आप सबको पता है 20-20 ओवरों का मैच होता है, आप याद रखना। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट ये आपका 5 डेज़ होता है, 5 डे मैच होता है। एक दिन में 90 ओवर कराने होते हैं। अगर मैं बात करूं वनडे के, तो वनडे आप सबको पता होगा साथियों, वनडे आपका ये वनडे मैच होता है जिसमें 50 ओवर एक टीम को खेलने को मिलता है। तो 50 ओवर एक दिन में, यहाँ 90 ओवर हर दिन कराए जाएंगे, आप याद रखिएगा। और T20 आप सबको पता होगा कि ये 20-20 ओवरों का होता है। एक एक टीम को 20-20 ओवर खेलने को मिलेगा, आप याद रखिएगा ये पॉइंट्स यहाँ से। अब अगर मैं बात करूँ सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, तो साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने जीता था। तमिलनाडु और आप याद रखिएगा बड़ौदा के बीच में हुआ था। बड़ौदा आपका ये गुजरात में है, याद रखिएगा। तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में होता है, जहाँ पर तमिलनाडु विन हो जाती है। चलिए साथियों, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तमिलनाडु के इस टाइम पे कप्तान कौन है। आइए मैं बात करता हूँ अगली ट्रॉफी के बारे में। तो अगली ट्रॉफी है साथियों विजय हजारे ट्रॉफी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से लिखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी, आप याद रखना साथियों विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं तो याद रखिएगा, ये 2020-21 की थी। 2020-21 में ये खेली गई थी। इसमें जो है विजेता जो थी, विनर टीम, आप याद रखिएगा, विनर टीम मुंबई थी। मुंबई ने इसको जीता था, आप याद रखिएगा। और कौन सा टाइटल था? तो ये 4th टाइटल था इनका, 4थी बार उन्होंने इसको जीता था। और इसमें हार भी, मतलब इसका मैच किसके साथ हुआ था? तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वालों के लिए, तो आप याद रखिएगा इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर मैं बात करूं मुंबई टीम के कप्तान साथियों, तो आप याद रखिएगा वो पृथ्वी शॉ है। कप्तान तो याद रखिएगा पृथ्वी शॉ इस टीम के कप्तान है, याद रखिएगा। और इन्होंने साथियों विजय हजारे ट्रॉफी की एक सीज़न में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज भी बने हैं। तो आप याद रखिएगा 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी पृथ्वी शॉ ही बने हुए हैं। तो आप याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं साथियों तमिलनाडु के कप्तान के बारे में, तो तमिलनाडु के कप्तान के बारे में आप याद रखिएगा कि वो दिनेश कार्तिक हैं। चलिए मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूं। आज का हमारा अगला पॉइंट जो है, आप याद रखिएगा साथियों, अब क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिनेश कार्तिक। तो आप याद रखिएगा दिनेश कार्तिक, ये इसके कप्तान हैं, आपसे पूछ लेता है। चलिए और भी क्रिकेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम उनको देख लेते हैं साथियों। ये सब आपके हाल ही के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इनको आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइए मैं बात करता हूँ आगे। तो आप याद रखना साथियों कि अभी हाल ही में जो है कुछ क्रिकेटरों ने संन्यास ले लिया है, संन्यास। तो उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो अगर भारतीय प्लेयरों की मैं बात करूँ, जिसमें अशोक डिंडा आप याद रखिएगा, ये वो क्रिकेटर है साथी जिन्होंने 2021 में संन्यास लिया है, ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए आपके आप इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा यूसुफ पठान, विनय कुमार
ये बॉलर थे साथियों, आप याद रखिएगा। विनय कुमार, नमन ओझा, नमन ओझा। और अगर मैं बात करूं साथियों तो आप याद रखना, अभी हाल ही में 2 प्लेयरों ने और लिया था जिनमें थे स्टुअर्ट बिन्नी और एक आपके और थे साथियों जिनका नाम है उन्मुक्त चंद। तो ये कुछ प्लेयर्स थे साथियों जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है भारत के, जिनमें नाम मैंने आपको बताया अशोक टिंडा, यूसुफ पठान, विनय कुमार, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी और उन्मुक्त चंद। बहुत ध्यान से आप इन सबको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर साथियों और भी संन्यास लिए हैं, तो जिनमें आप याद रखिएगा कि डेल स्टेन है और लसित मलिंगा। इन लोगों ने क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास ले रखा है, तो आप याद रखना साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लसित मलिंगा ये श्रीलंका के हैं और ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के। आप याद रखिएगा, ये श्रीलंका के हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं। ये बाकी प्लेयर्स जो हैं साथियों, ये आपके कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो चलिए, अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ था करंट का, कि ऑस्ट्रेलिया के में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना इनका नाम है। आप याद रखिएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं साथियों, वो मैं आपको कराते जा रहा हूँ, आप इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाल ही में साथियों आईसीसी ने, आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि आईसीसी ने हाल ही में 3 नई टीमों को शामिल किया है। नई टीमें, तो याद रखिएगा वो 3 नई टीमें कौन सी हैं। 3 नई टीमों को उन्होंने शामिल किया, मान्यता दी है। तो आप याद रखिएगा, इसमें मंगोलिया है, आपकी मंगोलिया। अगर मैं अगली की बात करूँ तो तजाकिस्तान। नेक्स्ट याद रखना साथियों आप लोग, स्विट्जरलैंड। इतनी 3 टीमें थी साथियों जिनको अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। तो आप याद रखिएगा, आईसीसी ने, आपको पता होगा किसका मुख्यालय कहाँ है आईसीसी का, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका मुख्यालय दुबई में है। तो याद रखिएगा। आइए मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साथियों आपको बता दूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और कि जो भारत की महिला टीम है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की महिला टीम जो है, इसने जो है अपना पहला टेस्ट मैच, या फिर पिंक बॉल से होता है या गुलाबी गेंद से होता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला था। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना पहला पिंक बॉल मैच खेला था भारत की टीम ने। तो याद रखिएगा, वो भी कौन सी, महिला टीम। यहाँ याद रखिएगा, महिला टीम के बारे में साथियों मैं ये बात कर रहा हूँ। महिला टीम ने पहला पिंक बॉल मैच जो है वो खेला था। और महिला टीम की अगर कप्तान के बारे में बात करूँ, तो कप्तान आप याद रखना साथियों, वो है मिथाली राज। ये क्रिकेट में महिलाओं में ऐसी पहली महिला है साथियों, इनके बारे में आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने सभी प्रारूपों में बनाए हैं वुमेंस की टीम के। तो आप याद रखना है, इनसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर महिलाओं के बारे में साथियों मैं और इम्पोर्टेंट कुछ आपको बताऊँ, तो सबसे युवा खिलाड़ी महिला कौन सी हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में डेब्यू किया है, तो वो सबसे युवा हैं शेफाली वर्मा। ये भी भारत की हैं, याद रखिएगा। शेफाली वर्मा जो हैं ये भारत की प्लेयर हैं और सबसे युवा हैं जिन्होंने डेब्यू किया हुआ है तीनों प्रारूपों में। तो याद रखिएगा, और डेब्यू में अपने दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी, मतलब 50 रन दोनों पारियों में लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। तो याद रखिएगा, वो कौन है, आपकी शेफाली वर्मा। आइए हम और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों जो यहाँ से बनते हैं उनको देख लेते हैं। आपके करंट से रिलेटेड साथियों जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे मैं कंप्लीट करा दूँ। तो अगर मैं साथियों बात करता हूँ, तो याद रखिएगा कि आईपीएल में आपको पता है 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं आईपीएल में, और उन 2 नई टीमों का क्या नाम है, तो आप सबको पता होगा। एक लखनऊ की टीम है, याद रखिएगा, जिसको गोयनका ग्रुप ने खरीदा है। और दूसरी आपकी टीम साथियों कौन सी है, तो याद रखिएगा
अहमदाबाद। तो याद रखिएगा साथियों, अब टोटल कितनी टीमें हो गई हैं। तो अगर मैं सारी टीमों के बारे में बात करूं तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, और आपकी कौन सी टीम हो जाएगी दोस्तों, दिल्ली कैपिटल, और आप याद रखिएगा लखनऊ, अहमदाबाद, और आपकी एक टीम हो जाएगी साथियों, याद रखिएगा, जिसका नाम है हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये कुछ टीमें हैं साथियों इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ, अहमदाबाद और सनराइजर्स हैदराबाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल साथियों 9। एक टीम शायद आपकी, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो शायद एक टीम कोई और आपकी है। देखिए चेन्नई आपकी हो गई, मुंबई हो गई, एक टीम में शायद आपकी होगी, आप याद रखिएगा 10 टीमें टोटल इसमें हैं। एक टीम का नाम शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा सही से। हाँ, पंजाब किंग, आप याद रखिएगा, पंजाब की एक टीम है, पंजाब। तो आप याद रखिएगा किंग्स 11 पंजाब जिसका नाम है। तो टोटल अब कितनी टीमें हो गई हैं आईपीएल में, तो याद रखना साथियों, आईपीएल में आप याद रखना टोटल 10 टीमें हैं। कितनी, अब 10 टीमें हैं। अब याद रखिएगा आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अगर आईपीएल से, तो 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो याद रखिएगा वो विराट कोहली है, विराट कोहली। और जो भी हाल ही में संस्करण हुआ है साथियों आईपीएल का संस्करण जो भी हुआ है 2020 में, जो 21 का था, मतलब आप याद रखिएगा 21 में कराया गया, उसका कौन सा विनर है, तो विनर याद रखिएगा हाल ही का वो है चेन्नई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि इसमें जो है हारी कौन सी टीम थी, तो याद रखिएगा वो केकेआर थी। केकेआर इस मैच में हार जाती है, आप याद रखिएगा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो मिलता है वो मिलता है ऋतुराज गायकवाड़ को। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, और इन्हीं के पास ऑरेंज कैप भी रहता है, ऑरेंज कैप नहीं साथियों, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड याद रखिएगा हर्षल पटेल है, हर्षल पटेल, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। और ऋतुराज गायकवाड़ को ये आपका मिला है इनको ऑरेंज कैप। तो याद रखिएगा ऑरेंज कैप साथियों जिनको मिलता है वो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, और पर्पल कैप जिनको मिलता है वो सबसे ज़्यादा विकेट लिए होते हैं। तो याद रखिएगा ये चौथी बार जो है चेन्नई ने जीता है, इससे ज़्यादा जो है कौन सी टीम जीत चुकी है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो आईपीएल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना साथियों। अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में आईसीसी ने मतलब टेस्ट रैंकिंग, मतलब बल्लेबाजों की जो एक रैंकिंग है उसको जारी की थी, जिसमें आप याद रखना साथियों कि विराट कोहली क्या बोलते हैं, बाबर आजम, पाकिस्तान का एक प्लेयर है बाबर आजम, उनकी रैंक जो है भी क्या है वो सबसे ऊपर है। तो याद रखिएगा उसकी वनडे की, वनडे में आप याद रखिएगा बाबर आजम इनकी सबसे ऊपर रैंक है, मतलब ये नंबर 1 पे आप कह सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको करेक्ट रखिएगा कि वनडे में बाबर आजम की रैंक सबसे ऊपर है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन है, बाबर आजम। पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी तक साथियों आपसे एक और हाल ही में क्वेश्चन बना था कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले अभी हाल ही में किसने किया, तो याद रखिएगा वो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं केरन पोलार्ड। इनके पहले 2 लोगों ने और किया है, हर्षल गिब्स और युवराज सिंह ने। तो आप याद रखिएगा इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ये किया था। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आप याद रखना, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम देख लेंगे। एक दो क्वेश्चन साथियों क्रिकेट से आप याद रखिएगा, और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा। अभी रणजी ट्रॉफ़ी भी क्रिकेट की ही एक जो है ट्रॉफ़ी है, बट रणजी को इस बार कैंसिल कर दिया गया था कोविड की वजह से। तो रणजी इस बार नहीं हुआ था, आप याद रखिएगा, और ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि रणजी का आयोजन नहीं किया गया है। तो आप याद रखिएगा
और इसको बीसीसीआई ने जो है वो कैंसिल कर दिया था कोविड वगैरह की वजह से। और क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। और जो रूट से आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के कप्तान हैं तो, और उनके बल्लेबाज भी हैं, तो इन्होंने अपने 100वें मैच में, इनका जो 100th मैच था साथियों, उसमें याद रखिएगा टेस्ट मैच में इन्होंने 200 रन बनाए थे। और ऐसा करने वाले ये पहले प्लेयर बन गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं साथियों अब आगे पॉइंट पे आपको चलता हूँ। आगे हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो रिलेटेड है फुटबॉल से। हाँ, पहले साथियों मैं इधर इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले आप ज़रा इधर देख लीजिएगा लॉन टेनिस के बारे में। लॉन टेनिस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हैं, जिनमें आ जाता है आपका यूएस ओपन, विम्बल्डन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ये चारों क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। इसमें हमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, तो इसीलिए आज इनको आप बहुत ढंग से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर रहे। अगर मैं बात करूँ साथियों यूएस ओपन 2021 कौन जीता था, तो आप याद रखिएगा इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव, याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। ये हैं कहाँ के, तो याद रखिएगा रशिया के। इनका मैच साथियों किससे हुआ था आपसे पूछ लेगा, तो याद रखिएगा उनका नाम था नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा इनसे हुआ था। और नोवाक जोकोविच हार जाते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, याद रखिएगा आप। ये तो साथियों हो गई मेल में या फिर पुरुष वर्ग में। अगर मैं यहीं पर विनर की बात करूं महिला में, फीमेल में, तो आप याद रखना दोस्तों कि महिला में एम्मा रादुकानु इन्होंने जीता था। एम्मा रादुकानु ने जीता है। और ये हैं कहाँ की, तो याद रखिएगा ब्रिटेन की। ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। ठीक है, अगर इसमें उप विजेता वगैरह भी पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा कि लिहाज फर्नांडिस थी, वो कनाडा की थी। आइए अब मैं बात करता हूँ विम्बल्डन 2021 के बारे में। तो विम्बल्डन याद रखना साथियों, देखिए आप यहाँ याद रखिएगा इसमें यूएस ओपन, जो आपका यूएस ओपन है, इसको छोड़ करके बाकी विम्बल्डन, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, इन तीनों के विनर एक ही इंसान है और उनका नाम है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविच, आप याद रखना दोस्तों। अब मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट में आप याद रखना, इसमें आपका सिर्फ एक यूएस ओपन को छोड़ दीजिए डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, जो रशिया के थे। और इसमें भी हारा कौन था, तो वो नोवाक जोकोविच है। इन चारों में इनका कहीं ना कहीं संबंध है, तो इसीलिए इनको बहुत याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इन्होंने चारों बाकी मेल वाले कंटेस्ट में ये तीनों यही जीतते हैं। और मैंने बताया आपको ये हैं कहाँ के, तो ये सर्बिया के हैं, आप याद रखिएगा ये सर्बिया के हैं। अगर मैं बात करता हूँ साथियों आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछेगा भी तो मोस्टली वो फीमेल पूछ लेगा, तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि अगर मैं विम्बल्डन की बात करूं तो इसमें याद रखिएगा मेटियो बेरेटिनी, ये फीमेल है। मेटियो बेरेटिनी आप याद रखिएगा। मेटियो बेरेटिनी जो है, इन्होंने जो है ये फीमेल की हैं। नहीं साथियों ये फीमेल की नहीं है, इनकी एक सेकंड में याद रखिएगा, एक सेकंड में थोड़ा आपका क्लियर कर देता हूँ। ये मेटियो बेरेटिनी इसके लूज़र होते हैं। इसमें मेटियो बेरेटिनी जो है वो नहीं होते, इसकी महिला में एस्ले बार्टी जीतती हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए साथियों ज़रा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपका फीमेल में एस्ले बार्टी है। एस्ले बार्टी जो है ये फीमेल में जीतती हैं और मेल में नोवाक जोकोविक जीतते हैं। याद रखिएगा एस्ले बार्टी अगर पूछ ले तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप याद रखिएगा, ये भी मैंने बताया आपको कि मेल में नोवाक जोकोविक ही जीतेंगे। और फीमेल की बात करूँ साथियों यहाँ पे मैं, याद रखिएगा तो नाओमी ओसाका
नाओमी ओसाका जीतती हैं साथियों। और ये रहने वाली कहाँ की हैं, इनका संबंध कहाँ किस जगह से है, तो याद रखिएगा जापान। ये जापान की हैं, आप याद रखिएगा नाओमी ओसाका। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल में कौन जीता है, तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविक। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं साथियों, तो इसमें भी मेल में नोवाक ही जीतेंगे, आप याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। और फीमेल में साथियों, ये आपका मोस्टली एग्जाम में पूछेगा विंबलडन, इनमें फीमेल कौन से साथियों। फीमेल के लिए तो चारों इंपॉर्टेंट हैं और मेल तो आपको याद ही हो जाएगा, मुझे पता है कि एक याद रखिएगा यूएस ओपन का, बाकी तीनों में नोवाक ही रहेंगे, तो याद रखिएगा। फीमेल में इसमें याद रखना साथियों बारबोरी क्रेजिकोवा है, बारबोरी क्रेजिकोवा, तो याद रखिएगा आप, ये चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य, ये यहाँ से बिलोंग करती हैं। चलिए साथियों एक बार हम फटाफट इसका रिवीजन कर लें। तो यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव रशिया के रहने वाले हैं, और फीमेल में एम्मा रादुकानु जो कि ब्रिटेन की हैं। इसमें हारा कौन था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैच था और नोवाक जोकोविच में हार जाते हैं। विंबलडन की बात करूँ साथियों, तो जीतते नोवाक हैं, और महिलाओं में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता नोवाक और नाओमी ओसाका फीमेल की। फ्रेंच की बात करूँ तो नोवाक जीतेंगे मेल में, और बारबोरी क्रेजिकोवा ये फीमेल में है, और ये रहने वाली कहाँ की हैं, तो ये हैं चेक गणराज्य की। चलिए आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे साथियों। तो इसमें एक याद रखिएगा, आपसे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल लेके जाने की कोशिश करेगा वो, तो इटालियन ओपन पूछ लेगा आपसे, इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन में याद रखना साथियों 2021, इसमें पुरुष में साथियों याद रखिएगा मेल में राफेल नडाल जीतते हैं, राफेल नडाल साथियों। कंफ्यूजिंग में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको करा दिया है कि राफेल नडाल इटालियन ओपन के विजेता हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। और अगर मैं फीमेल की बात करूं साथियों, तो याद रखिएगा ये थी आपकी ईगा स्वीटेक, ठीक है, स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ये आपकी जो है फीमेल में है, और यहाँ आपके राफेल नडाल जी हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ साथियों कुछ और इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक और पूछ लेगा, आप याद रखिएगा बेलग्रेड ओपन, बेलग्रेड ओपन। तो बेलग्रेड ओपन याद रखना साथियों कि इसमें ये भी पुरुष एकल में जो है, या फिर पुरुष के सिंगल मैच में मेल में ये नोवाक जोकोविक ही जीतते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। मेल में इसके विजेता कौन है, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। ठीक है साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे अपने चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है फुटबॉल से रिलेटेड, कि फुटबॉल में भी साथियों कुछ इंपॉर्टेंट आपके कप वगैरह होते हैं, इसमें कुछ नए करंट अफेयर्स भी जुड़ गए हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं फुटबॉल से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं साथियों फुटबॉल, तो आप याद रखिएगा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहाल ही में बन जाएगा, जो सुनील छेत्री जी के द्वारा करंट का क्वेश्चन बना हुआ है कि ये दुनिया के सेकंड, आप याद रखिएगा सेकंड हाई, मतलब हाईएस्ट गोल स्कोरर जो है प्लेयर बन चुके हैं, दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, गोल करने वाले खिलाड़ी आप याद रखिएगा वो कौन है, आपके भारत के सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, इनके बारे में याद रखिएगा साथियों। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सबसे ऊपर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया है, तो वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथियों सुनील छेत्री ने मेसी को इस मामले में पीछे कर दिया है, आप याद रखिएगा, और ये सेकंड प्लेस पे आ गए हैं। अगर मैं बात करूं इनके टोटल गोल कितने हुए हैं, तो 74 है, और 111 आप याद रखना साथियों, ये टोटल गोल किसके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। 111 गोल ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया हुआ है, आप याद रखिएगा, और ये विश्व रिकॉर्ड है, आप याद रखिएगा, ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का।
अगर मैं बात करूं साथियों यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि फीफा अंडर 17, हाँ फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप होने वाला साथियों, इसका आयोजन भारत में होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। जो महिलाओं का जो फीफा अंडर 17 विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप आप याद रखिएगा, वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और होगा कब ये? तो 2022 में होगा। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा साथियों। होना ये 2021 में था, बट इसको स्थगित करके 2022 में कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं साथियों, तो फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है कि टॉप की टीम कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि पहले स्थान पर बेल्जियम है, पहले स्थान पर बेल्जियम है, आप याद रखिएगा साथियों। बेल्जियम का स्थान सबसे पहला है। अगर मैं बात करूं साथियों यहीं भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक 105वीं है, आप याद रखिएगा। 105 रैंक इसकी है भारत की। साथियों आप सबको पता होगा कि लियोन मेसी, इनसे क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना क्लब छोड़ दिया। पहले ये बार्सिलोना के लिए खेलते थे, बार्सिलोना इनका क्लब मतलब टीम थी, उसके क्लब से खेलते थे। अब इन्होंने छोड़ करके अब ये पीएसजी एक है टीम, याद रखिएगा, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है। तो पेरिस सेंट जर्मन के साथ अब ये जुड़ गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि मेसी ने बार्सिलोना को छोड़ा तो कौन से क्लब को ज्वाइन किया, कौन सी टीम को? पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, पीएसजी, आप याद रखना साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर मैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से फुटबॉल से रिलेटेड साथियों अगर मैं बात करूँ, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो याद रखिएगा आप, कि भारत में पुरुष ऑफ द मतलब या फिर पुरुष में जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर, आप याद रखिएगा, फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये किसे मिला है अवार्ड? तो याद रखिएगा ये संदेश झिंगन इनको मिला हुआ है, ठीक है। पुरुष ऑफ द मतलब पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, आप याद रखिएगा 2020-21 का। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, 2020-21 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष का किसको मिला है? संदेश झिंगन जी। चलिए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं साथियों, जैसे यूरो कप 2020 आप सबको पता होना चाहिए कौन सी टीम जीती, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यूरो कप ये 2020 का आप याद रखिएगा। इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम इसकी साथियों है इटली, इटली ने इसको जीता था, आप याद रखिएगा। और उप विजेता की अगर मैं बात करूं तो उप विजेता याद रखिएगा इंग्लैंड थी, इंग्लैंड इसमें उप विजेता थी और विजेता टीम इटली थी, आप याद रखिएगा साथियों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और 2020 का यूरो कप था साथियों ये। तो यूरो कप का जो गोल्डन बूट का अवार्ड है, गोल्डन बूट इसमें अवार्ड दिया जाता है साथियों फुटबॉल में, तो याद रखिएगा गोल्डन बूट का अवार्ड ये किसको मिला हुआ है? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट यूरो 2020 का अवार्ड मिला हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला अगर मैं बात करूँ साथियों तो एक इम्पॉर्टेंट और है, याद रखिएगा कोपा अमेरिका, ये भी आपसे पूछेगा एग्जाम में। ये 2021 का है, याद रखिएगा, वो 2020 का था, ये 2021 का। इसमें विजेता टीम आपकी, तो याद रखिएगा विजेता टीम थी अर्जेंटीना, आप याद रखिएगा अर्जेंटीना ने इसको जीता था। और उप विजेता अगर पूछ ले आपसे तो ब्राज़ील थी, ब्राज़ील इसमें उप विजेता थी, आप याद रखिएगा साथियों। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कोपा अमेरिका का कौन था? तो वो थे लियोनेल मेसी। और इसमें साथियों गोलकीपर का भी अवार्ड दिया जाता है, तो वो मार्टिनेज करके थे, मार्टिनेज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं, याद रखिएगा साथियों। आइए कुछ और हम इम्पोर्टेंट कप के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए साथियों अब मैं बात करता हूँ, तो आप याद रखिएगा इसमें फ़ुटबॉल में आपका एक इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, ये इंग्लैंड में कराया जाता है, अब इसके बारे में याद रखिएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसको चैम्पियंस लीग भी बोलते हैं। अब याद रखना साथियों, इसकी जो है 2020-21 की विजेता टीम
2021 की विजेता टीम आप याद रखिएगा वो मैनचेस्टर सिटी थी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी इसकी जो है वो विजेता टीम थी, आप याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं बात करूँ साथियों ला लीगा, ये भी एक लीग होती है, आप याद रखिएगा ला लीगा। तो इसके चैंपियन कौन थे साथियों, तो आप याद रखिएगा कि आपकी एक टीम है एटलेटिको मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, आप याद रखिएगा एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा की चैंपियन रही है, आप याद रखना साथियों। क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन साथियों और पूछ सकता है, अपने इंडिया में भी कराई जाती है इंडियन सुपर लीग, जिसको ISL के नाम से जानते हैं, इसकी विजेता टीम कौन थी, तो वो मुंबई सिटी थी, मुंबई सिटी, आप याद रखिएगा मुंबई सिटी ने इसको जीता था। और उपविजेता आप याद रखिएगा वो ATK मोहन बागान, ATK मोहन बागान, ठीक है, आप याद रखना साथियों। फीफा की अगर मैं बात करूं, फीफा वर्ल्ड कप 2020, तो इसकी विजेता कौन है, तो आप याद रखिएगा ये बायर्न म्यूनिच एक टीम है साथियों, बायर्न म्यूनिच, उसने जो है इसको जीता था, बायर्न म्यूनिच करके इस टीम ने इसको जीता हुआ है, आप याद रखना साथियों। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। और हाल ही में भी आपका एक संपन्न हुआ है डूरंड कप, डूरंड कप, इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। और विजेता टीम इसकी साथियों वो FC गोवा थी, विजेता FC गोवा, FC गोवा ने इसको जीता था, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम साथियों को हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं जिनमें आपके आने वाले एग्ज़ामों में वो कहाँ पर मतलब होना है, वो पूछे जाने की संभावना है। तो आइए मैं देख लेता हूँ, आप याद रखिएगा ICC ने जो पुरुष वर्ल्ड कप मैच होता है, आप याद रखिएगा क्रिकेट का, आप याद रखिएगा वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो कब होना है, तो आप याद रखिएगा वो 13वां है संस्करण, ये 2023 में होगा। और ये कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा भारत में होगा। अगर मैं बात करूँ साथियों, तो आप याद रखिएगा इसके आगे वाला जो आपका 14वां संस्करण इसका होगा, वो आप याद रखिएगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका में। ये मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वनडे, आप याद रखिएगा वनडे मैचों के वर्ल्ड कप, जिनको एक दिवसीय मैच भी बोला जाता है, तो आप याद रखना साथियों। अगर मैं बात करूं, आप याद रखना साथियों महिलाओं की, महिलाओं का वनडे विश्व कप, तो आप याद रखिएगा ये आपका आयोजन 2022 में होना है, और ये कहाँ पर होगा, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, न्यूजीलैंड में। चलिए साथियों, अगर मैं बात करता हूँ T20, आप याद रखिएगा T20 क्रिकेट विश्व कप, आप याद रखना साथियों ये आपका UAE और ओमान में कराया गया था, अभी हाल ही में UAE में अभी कराया गया था, अगला वाला प्रस्तावित आपका UAE और ओमान दोनों में होगा, तो याद रखिएगा ये आपका 2021 वाला था, ठीक है, और पिछला वाला 2000, हाँ ये अभी वाला हाल ही में 2021 का था, और IPL का आयोजन भी यहीं कराया गया था, आप याद रखना इसको। अगर मैं बात करूँ साथियों नेक्स्ट वाला जो 2022 में इसका होना है वो कहाँ पर होगा, तो आप याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इसमें याद रखिएगा कि T20 की विजेता टीम भी ऑस्ट्रेलिया ही रही है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और हराया उसने किसको, न्यूजीलैंड को हराया था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा साथियों, आपके एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों अगर देख लेते हैं, तो आप याद रखिएगा मैंने आपको ओलंपिक के बारे में बताया है, तो 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ था, आप सबको पता है साथियों, वो हुआ था टोक्यो में। 33 कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा ये आपका पेरिस में होगा, पेरिस ये कहाँ है, फ्रांस। तो 33वां आपका कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। आपसे और भी इम्पोर्टेंट आगे पूछ सकता है, 34वां ये ओलंपिक के बारे में बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओलंपिक 34वां आपका कहाँ होगा साथियों, तो आपका ये
यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 33-34 पूछेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। आप याद रखना साथियों, अब जो हमारा ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, अब जो होगा वो 24वां हमारा होगा शीतकालीन ओलंपिक जो अभी होगा। तो आप याद रखिएगा, इसका होना प्रस्तावित कहाँ है, 2022 के शुरू में ही होगा। आप याद रखिएगा, बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में इसका आयोजन होगा, आप याद रखिएगा। बीजिंग चाइना, ये चाइना में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। और अगर मैं यही 25वां बात करूं साथियों, तो 25वें का भी आप याद रखिएगा, ये इटली में प्रस्तावित है, इटली में। तो मैंने आपको बताया पुरुष वर्ल्ड क्रिकेट का, तो याद रखिएगा 13वां संस्करण 2023 भारत में, 14वां दक्षिण अफ्रीका, महिलाओं का न्यूजीलैंड में, T20 जो भी आपका 21 का हुआ ये यूएई में हुआ, और 22 का जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और T20 विश्व कप की विजेता कौन है, तो याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया थी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो आपको करा दिए गए हैं। क्वेश्चन साथियों अभी यहाँ से आपके और इम्पोर्टेंट बनेंगे, वो भी मैं आपको एक क्लास लेकर के उसमें क्लियर कराऊंगा, जिसमें हाल ही में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी जिन्होंने मैक्सिमम रन बनाए हैं, जैसे भी मिताली राज से बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी और भी प्लेयरों से बचे हुए हैं, तो आपको मैं सारे भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आपका बैडमिंटन से बचा हुआ है, रेसलिंग से बचा हुआ है, तो ये सारे क्लासेस मैं भी आपकी कंटिन्यू करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास को देखिए, जो भी आपको डाउट्स लगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए साथियों, क्लास अच्छे लगे आपको तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी इस नॉलेज को पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए अगली क्लास में हम फिर कल मिलते हैं। तब तक सभी भाइयों को, सारे दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।